हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड्स में। आज के एपिसोड्स में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट माइक्रोबायोलॉजी पेपर। जैसा आपको पता है कि आने वाले यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पहले ये पेपर फर्स्ट ईयर में आता था। जब मेरा ये टाइम था फर्स्ट ईयर में आता था, तो हम लोगों को यही पेपर पास करने में बहुत लोगों की सप्ली आ जाती थी इस पेपर को क्लियर करने में। पर मौजूदा ट्राइमेस्टर से सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार ये पेपर वापस से शिफ्ट चला गया है थर्ड सेमेस्टर में। तो मेरे पढ़ाए हुए बहुत से विद्यार्थी हैं जो अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट पे आप सबों के लिए हाजिर हूँ मैं एक नए एपिसोड्स में, जिसका नाम है हाउ टू अटेम्प्ट माइक्रोबायोलॉजी फॉर थर्ड सेमेस्टर्स। थर्ड सेमेस्टर किसके लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन, ताकि नर्सिंग से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स और नॉलेज आपको मिल सके। तो मेरे सामने यहाँ पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। पोर्शन का नाम है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जो कि होता है थ्योरी पोर्शन। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत कम है, 20 आवर्स की थ्योरी लगाई है इन्होंने, मात्र 20 आवर्स की। तो चलिए हम लोग वन बाय वन फॉलो करते हैं कि क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो पहला यूनिट आएगा आपका यूनिट 1, एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये बेसिक यूनिट है। यहीं से कुछ सवाल आते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस टू नर्सिंग। यहाँ मैं एक स्कोप्स डाल के हेडिंग डाला हूँ। इसमें आपसे सवाल आएंगे 5 नंबर के या 10 नंबर के कि क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी का टू द नर्सेस। उसके बाद पूछ देंगे आपसे कि स्कोप्स क्या होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, और फिर आपसे पूछ सकते हैं ये कि ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोल रहे हैं, वाई माइक्रोबायोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फॉर नर्सेस, इम्पोर्टेंट फॉर नर्सेस। ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछ सकते हैं 5-10 नंबर के लिए। तो ये सवालों की जो प्रैक्टिस है आपको इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस को पढ़ के होगी। ये बुक फॉलो कर रहे हैं। बुक की बात करूँ तो मैं अब जिस बुक से पढ़ता था वो मुझे आज भी बहुत फेवरेट लगती है। एक टीचर हैं, पब्लिकेशन का नाम तो नहीं पता, पर बुक के राइटर का नाम पता है मुझे, मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मुझे पढ़ाई थी, मैंने अपने दोस्तों को सजेस्ट भी किया था। वो बुक का नाम है सीपी बावेजा, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की बुक आती है सीपी बावेजा की। इस बुक से पढ़ सकते हैं। इस बुक की खास बात क्या है? इसकी लैंग्वेज ऐसी है ना कि आप अगर बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं भी जानते हैं तो बहुत आसानी से इसको पढ़ पाएंगे, और इनकी लैंग्वेज आपको याद रहेगी एग्जाम में। फिर आएगा कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी। ये पूरे टर्म्स पे आधारित है। टर्म्स क्या होते हैं? ये टर्म्स आते हैं आपको माइक्रो टर्म्स, माइक्रोबायोलॉजी के टर्म्स। तो इनमें क्या आ जाएगा, जैसे ग्राम स्टेनिंग क्या है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, जैसे सेल वॉल क्या है, मॉर्फोलॉजी किसे बोलते हैं, हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं। तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि टर्मिनोलॉजी की अलग अलग सब्जेक्ट की थोड़ी एक आध वीडियो मैं डाल के अपने चैनल पर बनाता रहूँ। अगर वक्त मिला तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो ये टर्म्स पे डिटेक्ट करने वाला कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी आ जाए। फिर आएगा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में एक बहुत ज़्यादा फिनोमेना है जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है रोबोट कोच फिनोमेना। तो ये आप याद कर लें। इसके अलावा भी एक आध दो प्रिंसिपल हैं, वो आप बुक रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये इससे आपको बेस लाइन क्लियर हो जाएगी बैक्टीरिया और वायरस के बारे में। ये मेनली बैक्टीरियोलॉजी है, मेनली वही है, बैक्टीरियोलॉजी है। और ये वाला पूरा यूनिट, और इसमें से आप स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, इस बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। फिर आ जाएगा मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स,
फिर साइज ऑफ बैक्टीरिया, मोटिलिटी मतलब इनका मूवमेंट कैसे होता है, मोटिलिटी के लिए जिम्मेदार कौन कौन है, कोलोनाइजेशन कॉलोनी कैसे बनाते हैं, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स अभी टॉपिक है, टेम्परेचर और टेम्परेचर में तो सभी जो इन्फेक्टिव बैक्टीरिया हैं, तो टेम्परेचर अगर थोड़ा इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया हैं तो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर वही रहेगा जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है, तो 97 से लेके 98.9 तक यही होता है। अगर कुछ ही स्पेसिफाइड पूछ दिया था तो आप 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आराम से लिख के चले जाइएगा, कोई एग्जामिनर आपको गलत नहीं करेगा। फिर मॉइस्चर है, फिर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड है, माइक्रो के अनुसार पढ़ना है। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड आप ये कुछ ना कुछ FON में भी पढ़े होंगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, उसको भी उठा के लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। लेबोरेटरी मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो यही है, ग्राम स्टेनिंग वगैरह पूछेगा, ग्राम स्टेनिंग क्या है, इसके बाद स्पेशल स्टेनिंग क्या है, स्पोर क्या होते हैं, ये सब पूछेगा। ग्राम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही ग्राम स्टेनिंग ही पूछ देता है 10-12 नंबर का कि पूरा प्रोसीजर समझाइए, ठीक है। इसके अलावा कल्चर मीडिया पूछ सके, सॉलिड लिक्विड कल्चर मीडिया क्या है, टाइप्स ऑफ मीडिया क्या है, सिंथेटिक इनरिच, ठीक है। ये सारी की सारी बैक्टीरियोलॉजी आपको आ गया। बैक्टीरियोलॉजी के अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ है ये वायरसेस, इससे सवाल आते हैं। वायरसेस के अलावा सवाल आते हैं जिससे वो मैं बता देता हूँ आपको। इम्यूनिटी से, इम्यूनिटी के टाइप्स और क्लासिफिकेशन से आपको पता होगा, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, फिर इम्यूनिटी के टाइप में पैसिव होती है, फिर आपको एक्यूट होती है, इनेट होती है, तो इम्यूनिटी। फिर एंटीजन एंटीबॉडी के सवाल आते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ABO इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, पर वो आगे की क्लास में पढ़ना है। हाइपर सेंसिटिविटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन आप एक बार पढ़ के जाना है, सभी को मैं बोल रहा हूँ कि एक बार पढ़ के जाना है। ग्लोबुलिन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोग्लोबुलिन के समझने के लिए गामदे आप ट्रिक याद कर सकते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। इस 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये मेनली कम्युनिटी में पूछा जाता है, कम्युनिटी से उठा के लिख सकते हैं। वैक्सीन्स, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कोल्ड चेन, ये दोनों टॉपिक कम्युनिटी का है, कम्युनिटी में अक्सर पूछा जाता है, आप वो वाला भी उठा के लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रह गया रफ रिपोर्ट। और एक रोडेंट एंड वेक्टर में एक लाइफ साइकिल भी अक्सर पूछी जाती है ऑर्गेनिज्म की, एक आध दो हो सके आ सकती है। ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म ये पूछी जाती है। तो ये रहा माइक्रोबायो का रफ एंड टफ आइडिया, कहाँ से सवाल आएंगे, और एक रफ एंड टफ आइडिया कि आपको क्या क्या किस किस बारे में लिखना हो। मैं एक बार गो थ्रू हो लिया हूँ पूरे सिलेबस से। अगर आपको जानकारी इस सब्जेक्ट की जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। इसके अलावा आपको अगर किसी सब्जेक्ट्स में नर्सिंग रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमें उस सब्जेक्ट का नाम बताइए। ये था एग्ज़ाम सीरीज़ का तीसरा वीडियो, एग्ज़ाम सीरीज़ का दूसरा वीडियो माइक्रोबायोलॉजी पे। आप चाहें तो हमारे और 2 वीडियो चेक कर सकते हैं, एक सोशियोलॉजी पे है और दूसरा है साइकोलॉजी पे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।